उत्तर भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जनजीवन को बाधित कर रहे हैं। सुबह सुबह सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन धीमे चल रहे हैं, जबकि रेल और हवाई यातायात में भी देरी और रद्दीकरण का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर में भी कोहरे और ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी के इलाकों में सुबह और शाम को कोहरा इतना गहरा है कि ठंड और तीव्र लगने लगी है। लोग घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े और शॉल के साथ ही निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम की मार अब और बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। चंबा जिले के भरमौर और पांगी में 3 स्थानों पर हिमस्खलन हुआ और इस दौरान 3 दुकानें और 2 पिकअप वाहन दब गए। कोई व्यक्ति सुरक्षित रहा, क्योंकि हादसा रात के समय हुआ है। दुकानों और वाहनों के चारों ओर बर्फ, पत्थर और कीचड़ के बड़े ढेर बन गए हैं। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में बर्फ पर फिसलकर पर्यटकों की कार खेत में जा गिरी। इस हादसे में हरियाणा के पंचकूला निवासी की मौत हो गई है। वहीं चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण एक स्कॉर्पियो कार पर चट्टान गिर गई। वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन चालक को मामूली चोट आई है। मनाली में पुलिस और आपदा टीम ने फंसे पर्यटकों वाहनों को निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सोलंगनाला की ओर जाने वाले लगभग 400 वाहन नाग मंदिर के पास फंस गए। हालांकि सभी वाहन सुरक्षित निकाल लिए गए। पर्यटक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर भी भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित है। धनौल्टी, औली, बुरासखंडा, कणाताल और टिहरी में पर्यटकों की आवाजाही जारी है, लेकिन राज्य में 2 दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद है। केदारनाथ में 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है और वहां तैनात आईटीबीपी और पुलिस के जवान लगातार बर्फ हटाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं। राज्य के कई हिस्सों में पेयजल और विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग की टीम अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए दिन रात काम कर रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और वर्षा के आसार अभी भी बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी बर्फबारी और फिसलन के कारण 2 दिन से जम्मू श्रीनगर हाईवे आंशिक रूप से खोल दिया गया। रास्ते में फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाला गया और यातायात फिर से बहाल हुआ। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई सेवा भी मौसम में सुधार के बाद बहाल कर दी गई है। मैदानी इलाकों में मौसम ने अपना असर दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। पूर्व उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं की रफ्तार 30 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई। पंजाब, पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। कई जगह दृश्यता सिर्फ 50 मीटर तक सीमित रही। मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते पश्चिमी हिमालय और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से प्रभावित रह सकते हैं। उत्तराखंड में भारी वर्षा और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 1 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। तेज हवाओं और बादलों के साथ बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में बारिश और ओले पड़ सकते हैं।